हम ये देखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। बच्चों, अभी अभी मैंने ये कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। हमें अपनी मर्जी से एक को एक्शन कह देना है, दूसरे को रिएक्शन कह देना है। तो कहने का मतलब हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि ये फोर्स एक्शन है ये रिएक्शन है ना, ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। तो हमें ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछ पाएगा भाई, एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेंगे कि इसमें ये फोर्सेज है, इसमें बताओ कौन सा फोर्स एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। समझ रहे हो बात को। लेकिन एग्जाम में ये तो हो ही सकता है कि हमें एक फोर्स दे दिया जाए और उसके बारे में कह दिया जाए कि ये एक्शन फोर्स है, अब बताओ बच्चों इसका रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा। बेटा, हमें पता है, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा फोर्स एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। हमें तो अपनी मर्जी से एक को एक्शन बता देना है, एक को एक्शन कह देना है, दूसरे को रिएक्शन ले लेना है। ठीक है। कहने का मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये एक्शन है या ये रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ नहीं सकता है, लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कि आपको कोई एक्शन फोर्स दे दे और पूछ ले कि इसका रिएक्शन फोर्स कौन सा है। भाई फोर्सेस दे रखे हैं, उसमें कह दे एक ये फोर्स है आपका, जिसको मैं कह रहा हूं, एग्जामिनर ऐसा कह दे ये फोर्स है आपका एक्शन फोर्स, तो इसका रिएक्शन फोर्स बताओ। तब आप कैसे बताओगे। इसके लिए 5 बातें ध्यान में रखनी है आपको। फर्स्ट जो बात है एक्शन रिएक्शन फोर्स या एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेज का पेयर होगा ना, वो नेवर एक्ट कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। सर इस बात का तो मीनिंग समझा दीजिए। बेटा, इस बात का मीनिंग सिंपल सा यही है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, कभी भी एक बॉडी पे नहीं लग सकते। कभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स आपके सेम बॉडी या मैं कह दूं एक ही बॉडी पे नहीं लग सकते। सर इस बात का मीनिंग, कहने का मतलब ऐसे कोई ब्लॉक है तो ऐसा नहीं होगा कि इसी ब्लॉक पे एक्शन फोर्स लगा रहा है, इसी ब्लॉक पे आपका एक्शन फोर्स लग रहा है एंड इसी ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्शन रिएक्शन फोर्स के जो पेयर होंगे ना, वो कभी भी एक्ट नहीं करेंगे ऑन सेम बॉडी, कभी भी सेम बॉडी पे लग ही नहीं सकते। कहने का मतलब एक फोर्स एक बॉडी पे लगेगा ना, तो दूसरा फोर्स कोई दूसरी बॉडी पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक फोर्स पहला मान लो एक फोर्स आपका कोई बॉडी ए पे लग रहा है, तो दूसरा फोर्स जो उसके पेयर में से जो दूसरा फोर्स है ना, वो क्या होगा, दूसरा फोर्स जो होगा ना आपका, वो बॉडी बी पे लगेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक हो कि नहीं हो। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों जो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं वो एक ही बॉडी पे लग जाए ना, ऐसा कभी नहीं होगा। एक फोर्स एक बॉडी पे लगेगा तो दूसरा फोर्स दूसरी ही बॉडी पे लगेगा। बात को समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स कैन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लग सकते। ठीक हो यहां तक। ठीक है सर। अब दूसरी बात है बच्चों, दूसरा पॉइंट है आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स ये इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर एक फोर्स एक्शन फोर्स 50 न्यूटन का है ना, तो दूसरा फोर्स जो रिएक्शन लगेगा ना, वो भी 50 न्यूटन का होगा। कहने का मतलब जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ना, जो फोर्सेज के एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, उनके फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर एक फोर्स 50 न्यूटन का है तो दूसरा भी 50 न्यूटन का होगा, एक फोर्स 20 न्यूटन का है तो दूसरा भी आपका 20 न्यूटन का होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट अपोजिट लगेंगे। क्या लगेंगे बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, उसके दोनों फोर्सेस आपस में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। कहने का मतलब इस बात का मीनिंग सर, इस बात का मीनिंग ये है सिंपल सा बच्चों, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है ना, तो दूसरा फोर्स बच्चों आपका इधर लगेगा। कहने का मतलब अगर एक फोर्स ऐसे राइट में लग रहा है ना, तो दूसरा फोर्स बच्चों लेफ्ट में लगेगा। बात को समझे कि नहीं समझे। या बच्चों एक फोर्स आपका
ऊपर की ओर लग रहा है ना, तो दूसरा फोर्स जो उसी पेयर में से जो दूसरा फोर्स, बच्चों अगर एक फोर्स आपका ऊपर की ओर लग रहा है ना, तो उसी पेयर में से दूसरा फोर्स बच्चों नीचे की ओर लगेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब जो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में फोर्स होंगे ना, उनकी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे की क्या होगी? अपोजिट। कहने का मतलब एक राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट में होगा, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की ओर होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक हो यहां तक? अब बात है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट होगा आपका बच्चों सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्या होगा बच्चों? सेम लाइन ऑफ एक्शन। फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका है सेम लाइन ऑफ एक्शन। सर इस बात का क्या मीनिंग है सेम लाइन ऑफ एक्शन का? बच्चों देखो, इसको एक बार फिर एग्जांपल से समझो। मैंने क्या बनाया था? एक वॉल ली थी कि नहीं ली थी? मैंने क्या लिया था? एक वॉल ली थी। एंड ये यहाँ पे एक आदमी, हमारा जो दोस्त, वो इमोशनल होकर क्या करना चाहता था? इस वॉल को धकेलना चाहता है, इस वॉल को गिराना चाहता है कि नहीं गिराना चाहता? और गिराने के लिए क्या करेगा? इस वॉल को धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? कहने का मतलब इस वॉल पे हमारा जो ये दोस्त है वो क्या करता है? फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता? तो ये जो हमारा दोस्त है इस वॉल को गिराना चाहता है, उसके लिए ये धकेलेगा, धकेलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो ये मैन है वो तो अपने हाथों से ऐसे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा दूर करके दिखाया बच्चों, ऐसे यहाँ पे हाथों से ऐसे इस दीवार को पुश करेगा। तो इसका जो फोर्स होगा वो यहाँ पे मैं शो कर दूं, इस मैन के द्वारा अगर वॉल पे हमारा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस जगह पे, या मैं कह दूं इस पॉइंट पे लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? इस पॉइंट पे लग रहा है। इस मैन के द्वारा ये फोर्स किस किस जगह लग रहा है? इस जगह, इस पॉइंट पे लग रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होगी बच्चों? इस फोर्स की आपकी ये लाइन ऑफ एक्शन होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन होगी। ये जो होगी वो आपकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों जो रिएक्शन फोर्स होगा ना, जो मैन के हाथों पे वापस लगेगा, वो पता है इसी जगह, इसी पॉइंट पे और इसी सेम लाइन में लगेगा। क्या बच्चों? इसी जगह, इसी पॉइंट पे, इसी जगह, इसी पॉइंट पे, इसी सेम लाइन में लगेगा बच्चों। थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूं वरना कहोगे सर सेम लाइन कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा बच्चों ये बनाते टाइम गड़बड़ हुआ है, समझ लेना आप। कहने का मतलब जो ये फोर्स होगा ना, जो रिएक्शन फोर्स होगा ना, वो भी इसी जगह, इसी पॉइंट पे सेम लाइन में लगेगा। कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे? दोनों फोर्स क्या होंगे? सेम ही लाइन में होंगे। दोनों फोर्स क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे कि नहीं होंगे? एक बात नहीं और बता देता हूं बच्चों, ये जो मैन हमारा यहाँ पे फोर्स लगाया था ना, इस मैन ने यहाँ पे फोर्स लगाया था, ये जो मैन था उसने हमारा यहाँ पे फोर्स लगाया था, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगाया था, इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को आपका कहते हैं पॉइंट ऑफ, एक बात मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा है बच्चों? ये जो हमारा दोस्त था वॉल को गिराने के लिए सेंटी हो रखा था, तो अपने हाथों से धकेल रहा है, तो हाथों से जिस जगह पे फोर्स लगा रहा है, जिस पॉइंट पे इसने फोर्स लगाया, वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। बात को समझे कि नहीं समझे? मैंने जो ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया, ये जो इस पॉइंट की बात आई ना, इसलिए जो फोर्थ पॉइंट क्या था? सेम लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये मैन जो धकेल रहा है ना, वो यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी हुई बच्चों? ये हुई, जो आगे तक यहां तक जा रही है। समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों इसी जगह, इसी पॉइंट पे, इसी जगह, इसी पॉइंट पे, इसी सेम लाइन में, इसी सेम लाइन में हमारा रिएक्शन फोर्स लगेगा, या जो दूसरा फोर्स है वो लगेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर मैं इस मैन वाले को एक्शन कह दूं तो ये रिएक्शन ही होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब दोनों फोर्स एक ही लाइन में लगेंगे, सेम ही लाइन में लगेंगे। बात ठीक है यहाँ तक? अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। अब किसकी बात करेंगे बच्चों? फिफ्थ पॉइंट की। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका सेम नेचर ऑफ फोर्सेस। सेम नेचर ऑफ फोर्सेस।
सर इस बात का क्या मीनिंग है? बच्चों इस बात का सिंपल सा ये मीनिंग है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, उसमें एक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो दूसरा फोर्स भी ग्रेविटेशनल ही फोर्स होगा। अगर एक फोर्स आपका वीक फोर्स है तो दूसरा फोर्स भी वीक फोर्स होगा। एक फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो दूसरा फोर्स भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होगा। अगर उसी एक्शन रिएक्शन पेयर में से एक फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो दूसरा फोर्स भी उसी पेयर में से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब दोनों फोर्सेज जो होंगे ना एक्शन रिएक्शन पेयर के, उनकी नेचर क्या होगी? सेम होगी। बात को समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर के जो दोनों फोर्सेज होंगे ना बच्चों, उनकी नेचर क्या होगी? सेम होगी। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है?